दिल्ली शाम के 5 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सड़क पर लोग बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय एक सफ़ेद स्कूटी तेजी से कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। स्कूटी चला रही थी अनन्या शर्मा। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। हे भगवान, पहले ही दिन लेट हो गई। अगर आज भी लेट पहुंची तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाएगी। वह खुद से बड़बड़ाई। तभी सामने से एक काली BMW तेज रफ्तार में आई। एक पल और अगले ही पल धड़ाम, स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और अनन्या सड़क पर गिर पड़ी। उसकी किताबें दूर दूर तक बिखर गईं। BMW का दरवाज़ा खुला। करीब 6 फुट लंबा सफ़ेद शर्ट और काले कोट में एक लड़का बाहर निकला। वह था आरव सिंह। उसने तुरंत झुककर अनन्या को उठाया। आप ठीक हैं? अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया। पहले गाड़ी चलाना सीखिए, फिर सड़क पर निकलिए, आरव ने शांत स्वर में कहा। गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है, अनन्या ने गुस्से से कहा। कैसे बालों को लगता है कि माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाता है। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया। किसी ने आज तक उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। दोनों कॉलेज पहुंचे। कॉलेज का पहला दिन था और पूरा कैंपस छात्रों से भरा हुआ था। अनन्या अपनी क्लास में चली गई। उधर आरव जैसे ही कैंपस में दाखिल हुआ, हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो देखो, आरव सिंह, सिंह ग्रुप का बेटा। सुना है करोड़ों की कंपनी संभालता है। लेकिन आरव की नज़र भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, अनन्या। शाम को कॉलेज में फ्रेशर पार्टी शुरू हुई। स्टेज पर एंकर ने घोषणा की, अब हमारे बीच पहली प्रस्तुति देंगी अनन्या शर्मा। अनन्या स्टेज पर आई। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि तालियों की गड़गड़ाहट देर तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीच बीच में आरव खड़ा बस उसे देखता रह गया। शायद, उसने मन ही मन कहा, शायद यह लड़की मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन उसी समय पीछे से एक आवाज़ आई, कमाल है, ऐसी लड़की तो मेरी ज़िंदगी की रानी बनेगी। आरव ने मुड़कर देखा। वह विक्रम मल्होत्रा था। उसकी आंखों में प्यार नहीं, जिद थी। विक्रम अपने दोस्त से हंसते हुए बोला, आज से अनन्या सिर्फ मेरी है। अगर कोई बीच में आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। दोनों की नज़रें मिली। बिना एक शब्द बोले दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी। उधर अनन्या को भी अभी तक अंदाजा भी नहीं कि उसकी ज़िंदगी दो ऐसे लोगों के बीच फंसने वाली है, जिनमें से एक उसे दिल से चाहता था और दूसरा उसे अपनी जिद बनाकर हासिल करना चाहता था। अगली सुबह अनन्या कॉलेज पहुंची तो कल का हादसा अभी भी उसके मन में था। उसने तय कर लिया था कि वह उस अमीर लड़के आरव से जितना हो सके दूर रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहला लेक्चर खत्म हुआ ही था कि कैंटीन में कुछ सीनियर छात्रों ने अनन्या का रास्ता रोक लिया। नई हो या ना, पहले ट्रीट दो, फिर आगे जाना, अनन्या ने शांत होकर कहा। कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। उसी समय पीछे से एक आवाज़ आई, जब किसी ने मना कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। सबने मुड़कर देखा। आरव सामने खड़ा था। सीनियर लड़कों ने हंसते हुए कहा, हीरो बनने आया है। आरव ने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा, हीरो नहीं, बस गलत के खिलाफ खड़ा होना आता है। बात बढ़ गई। एक लड़के ने आरव को धक्का दिया। अगले ही पल आरव ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। बाकी लड़के भी पीछे हट गए। इतने में कॉलेज के प्रोफेसर आ गए और मामला वहीं शांत हो गया। अनन्या पहली बार आरव को ध्यान से देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ अमीर नहीं, दूसरों के लिए खड़ा होने वाला इंसान भी है। दूसरी तरफ कॉलेज की पार्किंग में विक्रम सब देख चुका था। उसने गुस्से में अपनी कार का दरवाज़ा जोर से बंद किया। आरव, अब यह लड़ाई सिर्फ अनन्या की नहीं रही, अब यह मेरी जिद बन गई है। उसने अपने आदमी से कहा, पता करो अनन्या कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है। शाम, बारिश शुरू हो चुकी थी। अनन्या बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके पास छाता नहीं था।
तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। आरव बाहर निकला और मुस्कुराकर बोला, डरिए मत, आज सिर्फ घर छोड़ने आया हूँ। अनन्या ने पहले मना किया, फिर तेज बारिश देखकर चुपचाप कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होती रहीं। पहली बार अनन्या खुलकर मुस्कुराई। आरव ने मन ही मन सोचा, शायद यही मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ खड़ी काली एक्सयूवी में बैठा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी और ठंडी आवाज में कहा, अगर अनन्या मेरी नहीं हुई तो आरव भी चैन से नहीं जी पाएगा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, खतरनाक जुनून था। बारिश के बाद का मौसम। कॉलेज का कैंपस रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। पिछले कुछ दिनों में आरव और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। एक दिन लाइब्रेरी में अनन्या ऊंची शेल्फ से किताबें निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा, शायद ये वाली चाहिए। अनन्या ने मुड़कर देखा, आरव मुस्कुरा रहा था। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? अनन्या ने हंसते हुए पूछा। आरव बोला, जहां तुम होती हो वहां रास्ता अपने आप मिल जाता है। अनन्या हल्का सा शर्मा गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज की ओर से एक एजुकेशनल ट्रिप रखी गई। शाम को सब दोस्त नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढलता पानी पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। अनन्या धीरे से बोली, जानते हो, बचपन से मेरा सपना है कि एक दिन मैं अपने माँ पापा को ऐसा घर दूं जहां उन्हें किसी चीज की चिंता ना हो। आरव उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर सपने की इज्जत करूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में आरव के लिए भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। उधर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने आरव और अनन्या की कुछ तस्वीरें रखी थीं। वह गुस्से से बोला, अब बहुत हो गया। अगर प्यार से नहीं मानी तो डर से मानेगी। उसने अपने आदमी को आदेश दिया, कल से अनन्या के घर के बाहर नजर रखो। उसकी हर गतिविधि की खबर मुझे चाहिए। अगले दिन कॉलेज से लौटते समय अनन्या की स्कूटी अचानक बंद हो गई। सड़क सुनसान थी। वह परेशान होकर बार बार स्टार्ट करने लगी। तभी पीछे से एक कार रुकी। आरव उतरा और बोला, लगता है आज फिर किस्मत ने हमें मिला दिया। दोनों हंस पड़े। आरव ने स्कूटी ठीक करवाई और जाते जाते कहा, अनन्या, अगर कभी जिंदगी में भी कुछ रुक जाए तो अकेले मत लड़ना, मुझे याद कर लेना। अनन्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अनकही धड़कन जाग चुकी थी। उसे एहसास हो गया था वह आरव से प्यार करने लगी है। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर खड़ी कार में बैठा विक्रम दोनों को देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और एक रहस्यमयी कॉल की। योजना शुरू करो, अब खेल भावनाओं का नहीं, बर्बादी का होगा। फोन कट गया। दूर खड़ा एक नकाबपोश आदमी अनन्या की ओर बढ़ने लगा। अगले दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थी। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। अनन्या अपनी डांस टीम के साथ रिहर्सल कर रही थी। उधर कैंपस के बाहर काली एक्सयूवी में बैठा विक्रम अपने आदमियों से बोला, आज आरव को समझ आ जाएगा कि मुझसे टकराने की कीमत क्या होती है। उसने इशारा किया। चार नकाबपोश आदमी भीड़ में घुल गए। रात कार्यक्रम खत्म हुआ। अनन्या अकेले पार्किंग की ओर जा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। बचाओ! उसकी आवाज भीड़ में दबकर रह गई। दो आदमी उसे जबरदस्ती वैन की तरफ खींचने लगे। उसी समय तेज आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। एक गुंडे ने लोहे की रॉड से वार किया। आरव झुक गया। बार खाली चला गया। उसने पलटकर एक जोरदार मुक्का मारा। दूसरा आदमी उस पर टूट पड़ा, लेकिन आरव ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अनन्या किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर पीछे हट गई। कुछ ही मिनटों में कॉलेज की सुरक्षा टीम और पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गुंडे भाग निकले। अनन्या कांप रही थी। उसके साथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। आरव धीरे से उसके पास आया। तुम ठीक हो? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ कहे आरव के कंधे से लगकर रो पड़ी। आरव ने बस इतना कहा, जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी रात विक्रम को खबर मिली कि उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने मेज पर रखा गिलास जमीन पर दे मारा। आरव हर बार बीच में आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ चुका था। अगर अनन्या तक पहुंचने के लिए मुझे उसकी पूरी दुनिया बर्बाद करनी पड़ी
तो मैं वह भी करूँगा। अगले दिन कॉलेज के गार्ड में अनन्या चुपचाप बैठी थी। आरव उसके पास आया। डर अभी भी लग रहा है? अनन्या ने धीमे से कहा। डर उनसे नहीं, इस बात से लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो। आरव मुस्कुराया। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं, और तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अनन्या ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिली। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, यहीं से उनके प्यार की असली शुरुआत हुई। लेकिन दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी और भींच ली। बुदबुदाया, अब मैं तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारी किस्मत पर वार करूंगा। हमले के बाद कई दिन तक आरव हर सुबह अनन्या को कॉलेज छोड़ने और शाम को घर तक पहुंचाने लगा। धीरे धीरे दोनों की हंसी लौट आई। अब पूरी क्लास को लगने लगा था कि दोनों के बीच कुछ तो है, लेकिन किसी ने अब तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक शाम कॉलेज की ओर से एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी छात्र लौट गए। कॉलेज की छत पर सिर्फ आरव और अनन्या रह गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, अनन्या, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी किसी एक लड़की की मुस्कान के नाम कर दे तो क्या उसे पागल कहेंगे? अनन्या मुस्कुरा दी। शायद अगर वह लड़की उससे प्यार न करती हो, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर करती हो? अनन्या की धड़कन तेज हो गई। आरव ने जेब से एक छोटा सा चांदी का ब्रेसलेट निकाला। यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया है। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब भी मैं अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ, उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। आरव की आंखें चमक उठीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन उसी समय कॉलेज के बाहर खड़ी कार में बैठा विक्रम सब देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला। ऑपरेशन शुरू करो। आज रात आरव की जिंदगी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी खुशियां जरूर खत्म हो जाएंगी। उसी रात अनन्या के पिता के मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में आरव किसी दूसरी लड़की के साथ दिखाई दे रहा था। असल में वह वीडियो एआई और एडिटिंग से बनाया गया नकली वीडियो था, लेकिन पहली नज़र में बिल्कुल असली लग रहा था। अनन्या के पिता का चेहरा उतर गया। उन्होंने अनन्या से कहा, आज से उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उधर आरव को भी एक नकली तस्वीर भेजी गई, जिसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे अनन्या किसी और लड़के के साथ सगाई कर रही हो। दोनों के बीच पहली बार भरोसे की दीवार पर दरार पड़ चुकी थी, और दूर बैठा विक्रम मुस्कुरा रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। सुबह पूरे कॉलेज में एक ही चर्चा थी, सुना है आरव और अनन्या का ब्रेकअप हो गया। कल तक साथ थे, आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। लेकिन किसी को सच नहीं पता था। आरव गुस्से में सीधा अनन्या के पास पहुंचा। एक बात पूछूं? अनन्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी जिसमें अनन्या किसी लड़के के साथ सगाई करती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या है? आरव ने भारी आवाज में पूछा। अनन्या की आंखें फैल गईं। ये झूठ है आरव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे बिना बताए ये सब क्यों? अनन्या ने भी अपना मोबाइल निकाला। पहले तुम ये देखो। उसने वह वीडियो चलाया जिसमें आरव दूसरी लड़की के साथ था। आरव हैरान रह गया। ये नकली है, मैंने कभी। लेकिन इस बार अनन्या का दिल भी टूट चुका था। अगर ये नकली है तो मेरी तस्वीर भी नकली हो सकती है। आरव, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सच सामने था, लेकिन गुस्सा और चोट भरोसे पर भारी पड़ रहे थे। उसी समय कॉलेज के पीछे खड़ा विक्रम अपने आदमी से बोला, दोनों अब खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। शाम बारिश हो रही थी। वही बस स्टॉप जहाँ कभी आरव ने अनन्या को पहली बार घर छोड़ा था। आज दोनों वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच खामोशी थी। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो शायद हमारा साथ यहीं तक था। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। भरोसा है, लेकिन हर तरफ झूठ दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच कौन सा है। कुछ पल बाद
वह बिना पीछे देखे चली गई। आरव उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे लगा शायद यही उसकी खुशी है। उसी रात विक्रम अनन्या के घर पहुंचा। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, आंटी, अंकल, मैं अनन्या का पुराना दोस्त हूँ। उसकी मीठी बातें सुनकर अनन्या के पिता को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ा इंसान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। घर से निकलते हुए विक्रम ने धीरे से कहा, अब अगला कदम शादी का होगा। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक जिद चमक रही थी। दूसरी ओर आरव रात भर उस तस्वीर और वीडियो को बार-बार देखता रहा। अचानक उसकी नज़र एक छोटी-सी गलती पर पड़ी। तस्वीर में घड़ी का समय और पीछे लगी तारीख मेल नहीं खा रहे थे। वह चौंक गया। नहीं, यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। उसी पल उसके मन में एक ही नाम आया, विक्रम। आरव की मुट्ठियाँ भिज गईं। अगर ये सब उसके पीछे है तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगा।